अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर हम बात करें 60,000 परिवारों की, 60,000 परिवार एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। उन 60,000 परिवारों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए थालियां भी बजाई, मोम अंधेरे में मोमबत्तियां भी जलाई, फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक ना रेंगी। अगर हम फिर से बात करें उनके परिवारों की, तो एक परिवार को मिलता क्या है? दिन रात इस कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं दी, घर घर बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया। इसके बदले में उनको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 6,700 रुपये। अगर हम उसको 30 दिनों में डिवाइड करें तो एक दिन की सैलरी बनती है 223 रुपये। वहीं अगर हम मजदूरों की बात करें तो उनकी दिहाड़ी 500-700 रुपये है। वहीं हमारी जनता समझदार है, वो ये जानती है कि 223 रुपये में घर कैसे चलता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ऑल JNK कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपको के परिवारों को किस प्रकार की तंगी का सामना करना पड़ रहा है इस महामारी के दौरान, जहां की कहा जाता था कि घर घर राशन पहुंचेगा, वहां पे जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर बात करें बच्चों की पढ़ाई की, मानते हैं अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर ऑनलाइन शिक्षा तो चाहिए ना, तो उसके लिए पैसे नहीं है। आप कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए मैम, सबसे पहले मैं स्टेट ऑर्डर का बहुत थैंक्स करता हूँ कि आज आपने विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। जहाँ तक शिक्षा की बात आपने की, तो शिक्षा का इस वक्त अगर हाल पूरे जम्मू कश्मीर के डेलीवर्स के बच्चों का आप देखें तो काफ़ी बहुत बुरा है। सबसे पहले तो 3 वक्त की रोटी जो जुटा पाना काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो गया है। उसके बाद शिक्षा की अगर बात करें, आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की नॉर्मल फीसें आज क्या हैं। अगर फिर भी सरकार ने ये आर्डर निकाला कि ट्यूशन फीस कम से कम आपको देनी है, और जो ऑनलाइन स्टडीज़ आप कर रहे हो उसका पे आपको करना पड़ेगा। और इतनी बुरी हालत हो चुकी कि हमारे साथी जो डिलीवरी साथी हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको रिचार्ज, जो अपने सेल फ़ोन के लिए रिचार्ज होता है 2 या 250 का पैक, वो तक नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी 20-25 साल से अंदर हम डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, और जब भी हम सैलरीज की बात करते हैं या यहाँ पे अपने हक लेने की बात, रेगुलेशन की बात होती है, तो हमारे पास इन सरकार के लिए पैसा जो है पैसा नहीं होता है। तो मैं कल भी मैंने एक चैनल पे बात करते हुए कही थी कि जब भी जम्मू कश्मीर या कहीं भी कोई स्कीम बनती है, तो उसमें अलॉन्ग विद पोस्ट वो लिखा, सपोज कीजिए कि जैसे आपने चैनल ऑपरेट किया, उसमें आपको कैमरामैन भी चाहिए, आपका उसमें जो है एडिटर भी चाहिए, पूरी एक टीम चाहिए। तो जब डिपार्टमेंट के अंदर कोई स्कीम बनती है तो अलॉन्ग विद पोस्ट बनानी चाहिए थी, लेकिन अलॉन्ग विद पोस्ट उन्होंने नहीं बनाई। उन्हें सिर्फ एक स्कीम बनाई, उस स्कीम का जो जितने कमीशन है वो सारे अफसरों ने मिलकर खाया, लेकिन ये नहीं देखा कि डिलीवरी जिसको चलाने वाला है उसकी घर की हालत क्या है। अभी आप देखेंगे जल शक्ति मिशन, जल शक्ति जीवन एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर एक प्रोजेक्ट आया है, जिसमें कल जिसी मुर्मू जी ने उसको हरी झंडी भी दी, कुछ गाड़ियाँ उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाई हैं। तो बहुत काम हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन जो इस सिस्टम को चलाने के लिए जो वर्कर्स की जो हालत है वो बद से बदतर दिन ब दिन होती जा रही है। और ऐसे कोई 350-400 ऐसे साथी हैं जो अब सर्विस करते करते रिटायर हो चुके हैं, जिनकी 60+ एज हो चुकी है, और डिपार्टमेंट अब उनको ये बोल रहा है कि आप घर में बैठिए, आपको ड्यूटी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जब रिटायरमेंट होती है तो आप देखते हैं क्या ताम झाम होता है, पूरे बैंड बाजे के साथ उनको घर तक पहुंचाया जाता है, और पूरे HOD पूरे अफसर डिपार्टमेंट उसके साथ होते हैं। लेकिन टेलीविज़न जो एक समाजी जो इज्जत अपनी वो भी खो चुका है, और जो उसकी एक डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटी है वो भी खत्म हो चुकी है, और सिर्फ उसको एक यूज एंड थ्रू टिश्यू पेपर का यूज़ किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और जैसे 20 से 25 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, आज उसके लिए 2 मिनट या एक फूलों का हारी, उसके लिए उसका रिस्पेक्ट जो है अब उसके लिए उनके पास नहीं है। सिर्फ एक यूज एंड थ्रो उसको किया, और आज 62 साल के बाद वो अपने घर में जा रहा है, और ना ही उसको पेंडिंग सैलरी दी जा रही है, और ना ही उसे कोई ऐसा कोई बेनिफिट दिया जा रहा है उसको पेंशन के तौर पर। ये 6,000 रुपये कंटिन्यू किया जाता, वो भी कुछ नहीं, सिर्फ खाली एक कॉल आती है वर्करों को कि आप घर में बैठ दीजिए। ऐसे साथियों की बात करूं, ऐसे न कि PHE बल्कि हर डिपार्टमेंट में, आप इरीगेशन की बात करो, फॉरेस्ट की बात करो, हेल्थ की बात करो, जितने भी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट ऐसे साथी जो हो चुके हैं। अब हमारा यही GC मुर्मू जी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो कुछ करना है तो जल्दी कीजिए, अगर नहीं करना है फिर भी सरकार हमें 2 टूक में बोल दीजिए, क्योंकि अब फ्री में जो अब काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारी आगे होने जा रही है ईद के बाद। अगर हम फिलहाल जो ईद तक का टाइम हमने सरकार को दिया है, अगर सरकार ईद तक करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मास पेमेंट शुरू की जाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबर डिलीवर्स हैं यूटी के, लगभग 60,000 का एक नंबर है जो 2014 में सामने आया था। उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता 1 लाख को पार हो चुका है। तो कम से कम 5 लाख फैमिलियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और एक ह्यूमन रिलेटेड मसला बन चुका है।
तो अगर इस पर सरकार ने कुछ जल्द से जल्द नहीं किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन देखोगे आप, जम्मू कश्मीर में एक मास मूवमेंट शुरू होगी और उसकी जिम्मेवारी फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जैसे कि देखा जाए आपको, हमने देखा जाए आए दिन मीडिया में आप बड़े बड़े लीडर्स के पास गए, आपने मेमोरेंडम पेश किया, आपको सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। ऐसा क्यों है जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर बार सड़कों पे उतरना पड़ता है? जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी? देखिए मैडम, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का वो कोई भी लीडर हो, अपोजिशन का हो, वो सरकार में रहा हो या वो जिस भी पार्टी का हो, हमने हर एक उस लीडर का, पॉलिटिकल लीडर क्या सोशल एक्टिविस्ट हो, उसका दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से हमें थोड़ी भी उम्मीद थी। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लीडर्स, यहाँ की बात नहीं करूँगा जम्मू की, बल्कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम पहुँचे। हमें दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर भी धरना किया, वहाँ के सेंटर के लीडर्स के ऊपर कुछ हम मिले। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, यहाँ पे खास करके जो पीडीपी और भाजपा जो यहाँ सरकार में रहे पिछले 3 साल के, जिन्होंने कोलोशन यहाँ पे किया और काफ़ी बड़े वादे उनने किए थे। क्योंकि पिछले की बात क्यों नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जब कांग्रेस एनसी यहाँ पे सरकार थी, आपको उस टाइम एहसास हुआ होगा कि लगभग पहली बार ऐसा हुआ कि 2014 का जो असेंबली इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर हुए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि 12 से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री हारे थे। तो कहीं ना कहीं रोष था लोगों में, डेलीवर्स में, बाकी आम वर्कर्स, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनमें काफ़ी एक रोष था। और एक उसका रोष का जो देखा था आपने कि जम्मू में जो 25 प्लस सीट जो भाजपा को मिली और 2 MP उनके यहाँ से गए और पीडीपी से कश्मीर में अंदर, ये कहीं ना कहीं रोष था। लेकिन जब उन्होंने वादा किया था यहाँ पे हमारे साथ, और मैं खुद बोलूँ, आपने जब मैं धरने पे 2014 में बैठा था, मेरे पास जो एक्स सीएम आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी, वो मेरे धरने पे आए थे। अदिति शर्मा जी मेरे पास आई थी, सुनील शेट्टी जो एडवोकेट स्पोक्स पर्सन भाजपा के हैं वो मेरे पास आए थे, फारूक खान जो एडवाइज़र हैं आज एलजी मुर्मू साहब, वो मेरे पास आए थे और उन्हें जूस पिलाया था हमें। और उन्हें ये कहा था कि अगर हमारी सरकार या भाजपा की आती है, आपके लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी और वन टाइम सेटलमेंट आपके मुद्दे को किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, जब यहाँ सरकार बनी, इनके पास पावर आई और उसके बाद इन्हें मिलने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद फिर कोई 380 डे की स्ट्राइक हमारी चली और जिसमें सरकार को मजबूरन ये मानना पड़ा कि ये लोग जो है डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और ऑन दी फ्लोर हसीब द्राबू ने उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें स्टेटमेंट दी और उनने उसके लिए बात भी की कि इनकी हम रेगुलाइज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो खाली बातें रही और ग्राउंड लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर लगभग कोई 250 दिन की एक स्ट्राइक हमारी प्रेस क्लब के अंदर कंटिन्यू चली और जिसमें ये इनको मानना पड़ा SRO 520, जो एक मैं कहूँगा कि एक लूड़ा लंगड़ा जो है असर उनने दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि फिक्स कैप रख दी। सपोज कीजिए कि मैंने 10 साल अगर सर्विस के डिपार्टमेंट में दिए हैं तो 10 साल उसके लिए 10,000 रुपये फिक्स किया गया। और किसी ने 15 साल दी, उसको 15,000 में एक फिक्स कैप लगाई। उसके ऊपर ना टीए है, ना डीए है, ना उसके ऊपर आपकी जो भी एक परमानेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस है या ट्रैवल अलाउंस है, कुछ भी, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। एक जस्ट लाइक एक लॉलीपॉप सरकार ने दिया, तो जैसा भी था। लेकिन उसके आज लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल उस SRO को बने हुए हो गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 300 से 400 लोग उसमें रेगुलर हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग ऐसे ही पड़े, और वो भी कौन से लोग जिनका एक अच्छा कनेक्शन किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ या किसी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ था, वो लोग हुए। और बाकी ऐसे लगभग कोई 500-600 लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी जो है जो कमेटी जो है एम्पावरमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, फाइलें ओके हैं, लेकिन धूल चाट रही इस वक्त सेक्टर में 10,000 से ज़्यादा फाइलें वहाँ पे पड़ी हैं। उसके ऊपर सरकार ने कुछ किया। उसके बाद उनके पास नया बहाना मिला कोरोना का। आज मैं मानता हूँ कि 3-4 महीने से कोरोना है, लेकिन 20-25 साल से सरकार कहाँ पे सोई थी, अलग अलग सरकारें यहाँ पे आई और हम पॉलिटिकल विक्टिम बन चुके हैं। जो भी हमें आता है वो हमें यूज़ करके छोड़ देता है, वो कहता है कि हमारी सरकार लाइए, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। और आज यहाँ तक बात आ चुकी है कि ड्यू टू लॉकडाउन मैं कहूँ आपको कि हमारे साथी, ना उनके पास कोई पीपी किट है, ना उनके पास कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस कवर है। इस हालात में भी वो जम्मू कश्मीर की लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। वो कश्मीर के अंदर के हालात देखिए, वो जम्मू के हालात देखिए, वो बॉर्डर्स के हालात देखिए। हमारे लोगों को पानी पिला रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, डोर स्टेप पे हर कोई एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान 9 महीने हो गए, आज 1500 लड़का हमारा ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का, रजौरी का, डोडा का, गुंदो की बात करूँ मैं, उनको राइडर लगा दिया है एक 12 वोचर का कि अगर तब तक आपके 12 सीवीज होंगे उसके बाद ही आपको सैलरी दी जाएगी। कभी 12 वोचर का ऑर्डर निकलता है, कभी 6 वोचर का ऑर्डर निकलता है। लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्कर्स जो है बहुत परेशान हैं। और अब हमने ये फैसला किया है कि अब ये लड़ाई डू और डाई की होगी। लेकिन जो पिछले 48 घंटे की हमने स्ट्राइक की थी, उसके बीच जो GC मुर्मू जी का बयान आया था
कि हम आपके लिए एक लोकल सेल बनाएंगे और एक परमानेंट जॉब की आपके लिए इनको परमानेंट जो है जॉब में लगाया जाएगा, और जो अर्बन लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको अर्बन में एडजस्ट किया जाएगा, और जो अपने रूरल एरिया में हैं उनको जो है पंचायत राज के अंदर अंडर करके उनको वहाँ पर रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो एक भी वादा है, अभी लगभग 25 दिन हो चुके हैं उस बयान पे भी आए हुए। हाँ, और आज मैं आपको कहूँ कि आज दिन को जो डेवलपमेंट हुई, आज मेरी जो अपनी पार्टी के लीडर है अल्ताफ बुखारी साहब, जिन्होंने अभी पार्टी यहाँ पे जो फ्लोट की है जम्मू कश्मीर में, आज सुबह मेरी टेलीफोनिकली उनसे बात हुई और आज 5:30 बजे करीब उनकी मीटिंग भी एलजी साहब से है। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप इस डिमांड को वहाँ पे रखें, और उन्होंने मुझे एग्री किया कि ऑलरेडी हमने डिमांड आपकी रखी है, और उसके बाद वो जम्मू भी आ रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं हम। तो हमने लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी से हमने अप्रोच किया है कि हम हमारा साथ दीजिए, इस मुद्दे को हल कीजिए, क्योंकि ये सोशल मुद्दा बन चुका है और ये हमारे फैमिली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो हमारी लाइफ थी वो स्पाइल हो गई है, हमारा लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनको उनकी मुस्तकबिल ज़्यादा और अंधेरे में न जाए, उसके लिए जो हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब जल्द से जल्द इस पे ऊपर संज्ञान लें और वन टाइम सेटलमेंट इसका करें, ताकि हम भी अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें और समाज में हम भी उस इज्जत से रह सकें जिसमें हमारा हक है और हर शहरी का हक है। तनवीर हुसैन जी, अगर मैं बात करूं फरीद अहमद जी की, जिनका 7 फरवरी 2018 को वो इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ते हैं और उनको वहां से शॉर्ट सर्किट से वो नीचे गिरते हैं, तो 25 लाख खर्चा आता है उनके ऑपरेट पे, तो सरकार उनको देती है 1.5 लाख रुपया। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि 1.5 लाख रुपए से वो 25 लाख तक का कैसे जाएंगे? देखिए, ऐसे बहुत और भी फरीद है, मैं कहूँगा फरीद की तो मैंने खुद भी वीडियो देखी थी। काफ़ी दुखद है कि पिछले काफ़ी सालों से जो है वो बेड पर लेटे हुए हैं और उनको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं जा रहा है। सिर्फ 6,000 रुपये मैडम आप क्या होता है, आज आप मार्केट तरफ जाएं कि आज तेल का रेट क्या है, सब्जी का रेट आज क्या है। तो इन हालात में इस टाइम जो कोविड चल रहा है, और कोविड में खास करके क्या है कि ये बोले आपने घरों से बाहर निकलना नहीं है, लोगों को अपने डोर स्टेप पे पानी देना है, बिजली देनी है, लेकिन जो पानी और बिजली देने वाले उनकी हालत आज क्या है उसको कोई नहीं देख रहा है। ड्यू टू लॉकडाउन गवर्नर साहब ने, मैं आपको कहूँ कि सैलरी रिलीज की थी कि एक एक महीने की स्पेशल सैलरी दी जाएगी, और 1 करोड़ रुपया जो पीपी किट के लिए दिया गया था, 50 जम्मू के लिए, 50 कश्मीर के लिए। बिल्कुल भी उस पैसे का कोई पता नहीं कि वो पैसा कहाँ पे है, किसने यूज़ किया, कहाँ पे वो पैसा गया, और अभी तक उस पैसे का कोई भी ग्राउंड लेवल पे वीर जी, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटना चाहूंगी। कहा गया है, मीडिया में ही सोर्सेज से हमें पता चला है कि आपकी जो सैलरी रिलीज हुई थी वो आधे वर्कर्स को मिल चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल आदों को मिल चुकी। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि कुछ मैं कहूँगा जिसमें रजौरी के कोई 700 बंदे हैं जिनकी सैलरी बेचारों की अभी बंद है, और अब वो कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाने की उसमें कतार में पहुंचे, क्योंकि लास्ट अब कोर्ट का ऐसा सहारा लग रहा है उनको कि कोर्ट से कुछ इंसाफ हमें मिल सके। उसके अलावा मैं रामबन की बात करूं, 132 लड़के जो रामबन के अंदर है वहाँ भी उनको सैलरी नहीं मिली है। गुंदू में कोई हमारा 185 लड़के हैं। उसके अलावा डोडा की बात करो, डोडा में भी हमारे कुछ 200 के करीब हैं। हमारे रियासी की बात करें, वहाँ भी कोई 85 के करीब ऐसे लड़के हैं कि जिनको ये कहा जा रहा है कि अभी जो है आपको अगर आपके 6 सीवी होंगे तो आपको सैलरी दी जाएगी। मुझे मैम एक बात बोली, हमारा काम सीवी बनाना नहीं है, हमारा काम है वर्क करना, डिपार्टमेंट का काम चलना, वो हम चला रहे हैं। जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट कहाँ पे सोया था? अगर उनकी सैलरी वो पेंडिंग देते हैं 12 सीवी के, उनके तो 24 सीवी बन जाते हैं। एक तो सैलरी भी नहीं देनी और दूसरे से ऐसे ऐसे ऑर्डर निकालना जिससे हमारे लोग हिरासमेंट हो रहे हैं। और परसों ही आपने देखा होगा, एक साथी हमारा अजीब सिंह नाम है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, खवास तहसील पड़ता है, उसकी वो डेथ होगी वहाँ पे, हाँ, डिप्रेशन में आके उसकी डेथ हो गई है। 1 कनाल लैंड उससे जो डिपार्टमेंट को दी थी। तो ऐसे कितने लोग जो डिप्रेशन में आके जिनने ज़मीन डिपार्टमेंट को दी है, और डिपार्टमेंट बंदा भी फ्री और लैंड भी फ्री, ना उसको सैलरी दी जा रही है और ना ही उसके लिए कोई जो है पॉलिसी वो बनाई जा रही। हालांकि जब माँ बाप बच्चे को अलग करते हैं तो रूरल एरिया में उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, एक ज़मीन जो उनको दी जाती है वो ज़मीन भी वो डिपार्टमेंट को देते हैं और बंदा भी डिपार्टमेंट को देते हैं। तो देखो कितना बड़ा जुल्म है ये। भगवा मजदूर तो और हम और हैं क्या, ये भगवा मजदूरी हमसे कराई जा रही है। और ऐसे भी मैं आपको कहूँगा 3,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके अभी आर्डर भी नहीं हुए हैं, मतलब फ्री में उनकी ज़मीन, आप श्रीनगर की बात करें या जम्मू प्रोविंस की बात करें। अभी परसों उन साथियों से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे कि जनाब हमारी बात भी उठाया करो। 3,000 लोग हम ऐसे हैं जिनकी फ्री में ज़मीन गई है, अभी तक उनका आर्डर नहीं हुआ। इनको चलो फिर भी आर्डर है, चल एक उम्मीद तो भाई कभी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उनका ये आस भी नहीं कि उनके कब आर्डर होंगे, जिनको अनपेड लैंड कहा जाता है। 3,000 लोग ऐसे जहाँ रन कर रही है मशीनरी पीएचई के टाइम, वहाँ टैंक बने हैं, ट्यूबवेल बने हैं, लेकिन उस ज़मीन को भी सरकार ने हड़प किया है और इनके खिलाफ एक क्राइम बनता है। ये ह्यूमन राइट एक्ट की वायलेशन है। आप ज़मीन भी देना, ज़मीन का पैसा, ना ही उस वर्कर को सैलरी। तो ये बहुत बड़ा जुल्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर। और ऐसे बात आप करो अर्बन लोकल बॉडी की, जो सफाई कर्मचारी हमारे साथी हैं कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर, 15-15, 20-20 साल से ड्यूटियाँ दे रहे हैं।
सुबह 7 बजे उठ के वो सफाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑफिसों में जाते हैं, बैठते हैं, उनकी हालत इस वक्त देखिए क्या है। उसके अलावा अगर बात करें आप इरिगेशन मैकेनिकल, जो जो पूरे इरीगेट पूरे जो जहाँ भी आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उन किसानों को बीज कौन प्रोवाइड करता है, उनकी ज़मीनों को इरीगेट कौन करता है? वही सीजनल लेबर, कैजुअल लेबर। उन सीजनल लेबर की आज ये हालत है, सिर्फ साल में उनको 2 या 3 सैलरी दी जाती है, और अभी तक उनकी सर्विस को जो है रेगुलर वो थ्रू आउट ईयर नहीं किया जाए। अभी सीजन लेबर उनसे काम लिया जा रहा है, और वहाँ पे 50-50 साल, 55-55 साल की उम्र उन लोगों को हो चुकी है। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। उसके अलावा अगर आप बात करें वाइल्ड लाइफ के अंदर जो साथी हमारे हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो साथी हमारे हैं, टूरिज्म के अंदर साथी हैं, इतना पैसा टूरिज्म के ऊपर खर्च किया जा रहा है, लेकिन जब टूरिज्म की वर्कर्स की बारी आती है उनके लिए पैसा नहीं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, एक साथी था हमारा जिसने टूरिज्म में मैम मास्टर डिग्री की है, टूरिज्म में मास्टर डिग्री की है, और वो 6,000 रुपये पे लगा हुआ है, और उसके जो साथी हैं वो टूरिज्म ऑफिसर हैं। तो कितना बड़ा एक जुल्म हो रहा है इस जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स के साथ। और उसके साथ साथ अगर इनकी हट के थोड़ी बात करूं मैं, अगर एसपीओज जो मुझे कॉल हमेशा करते हैं कि आप, क्योंकि उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, उनकी कोई बात उठाता नहीं है, तो एक कम सैलरी पे एसपीओज अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इन हालात में आप देख रहे हैं कि श्रीनगर के हालात, जम्मू के हालात, उनकी सैलरी नहीं है। उसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उसके बाद रहबरे खेल की अगर बात करें, रहबरे ज़रात की, SRO 24 की लड़कियां हमारी, आपने देखी बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो सब वर्ग प्रभावित है। बिल्कुल। अगर आप देखें SRO 24 के ऊपर लड़कियां, बच्चे, हमारी बहनें रजौरी में स्ट्राइक में देखा, रोजू में वहां बैठी हैं। और दुख की बात यह है कि बूट को पॉलिश, आपने वो वीडियो देखी? जी, हमने भी वो वीडियोस कि देखी। जिस देश की बच्ची बूट की पॉलिश करती है, मैं तो लानत, ऐसे मैं वर्ड ये यूज नहीं करना चाहता, लेकिन लानत ऐसे पॉलिटिशियंस को, लानत ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को, जो जिसमें देश में बच्चे बूट पॉलिश कर रही है और ये मजे ले रहे हैं कि हाँ आप इस पावर को सर, enjoy बेटी करें। पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, बेटी से बूट पॉलिश करवाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत नारे निनाद हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमारी बेटियां भूख से मर रही हैं, हमारी बेटियां रोडों पर हैं। परसों मेरी डिबेट एक थी, वो 2 लड़कियां कठुआ से 24 की आई थी, 24 के थ्रू आई थी। तो जब उन्हें वो बातें की, तो मैं उन्हें ऐसी बात कही कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बेटियों को ना पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाने के बाद अगर एक माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते और उसके बाद उनको बूट पॉलिश करनी पड़े, या उनको आर्डर निकालकर उनको डिपार्टमेंट से डिसएंगेज किया जाए, तो ऐसी सिस्टम की बात। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि नई नौकरियों की बात हो रही है। ये सिर्फ धोखा है, यहाँ पे कुछ नई नौकरियों की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहकाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने नई नौकरियां देने, सबसे पहले पुराने लोग 60,000 लोग ये हैं। जी, मैं आपसे इसी पे बात करूंगी। ये जो 10,000 नौकरियां निकलियां हैं, आपको क्या लगता है ये लॉलीपॉप है या वाकई में यूथ को दी जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक लगभग लगभग सुनने में आ रहा है कि 5 लाख से ऊपर फार्म हो गए, और एक फार्म की हमने जो वो रखी है 350 शायद फीस रखी है। तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक धंधा सरकार ने बनाया है। मुझे ये बताइए कि जहाँ एक इनने कहा कि डिलीवरीज को हम 5 पॉइंट दे देंगे, या उनको हम जो 25 साल जो है डिपार्टमेंट जो है उनको हम एज लेसन दे देंगे। मुझे बात बोलिए मैडम कि 20-25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर हमने दिए हैं, आज 5 पॉइंट जो हमें वो भीख में दे रहे हैं। क्या ये ऑफिसर जो है ये इतने निकम्मे हैं, ये हमारी इस प्रतिभा को 25 साल नहीं समझ पाए कि क्या ये 5 पॉइंट के काबिल हैं, या इनको अलग से नौकरी, अलग से इनके लिए पोस्ट होनी चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं जो एक धोखा यहाँ के यूथ के साथ हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर में कहूँ ये एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बन चुकी है। एक दिन का ऑर्डर आएगा, उसको रिमूव किया जाएगा, फिर हफ्ते के बाद दूसरा ऑर्डर निकाला जाएगा, उसके खिलाफ जब यहाँ पर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलेगी फिर उसको हटाया जाएगा, फिर तीसरा ऑर्डर लाया जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यहाँ की लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर स्टेट ये लीडरलेस हो चुका है। यहाँ पे कोई बात नहीं पहुँचा पा रहा है, और जो हैं भी कुछ लीडर गिने चुने यहाँ पे, वो सेंटर में सही तरह को अपनी डिमांड को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं सेंटर की लीडरशिप को फिलहाल दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ से डाटा बन के ऊपर जाता है, या तो यहाँ की लीडरशिप कमज़ोर है, उस चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही ऊपर, या तो फिर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ इन्होंने जो ये मजाक बनाया हुआ है, क्या चाहते हैं कि इनको उलझा के रखें, सिर्फ लॉलीपॉप दें, सिर्फ बयान दें, और ग्राउंड लेवल पे आप इनको कुछ नहीं मिले। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान हमसे खाली थालियां बजवाएंगी, हमने वही बजाई, हमने कैंडल भी जलाई, लेकिन खाली कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे पेट में खाना नहीं होगा। और जब तक आपको ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक जो है लोगों का गुस्सा ऐसा रहेगा। और ये गुस्सा जो है आने वाले इलेक्शंस में आप ये देखोगे कि ये वही लोग हैं, ये डिलीवरीज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, या बाकी लोग हैं, यही लोग जो होते हैं जो वोट डालते हैं, यही मध्यम वर्ग के लोग जो जाते हैं पोलिंग बूथ्स पे जाते हैं, सरकारें बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। कहीं ये ना हो
कि जम्मू कश्मीर में एक नया तूफान, एक नई हिस्ट्री यहाँ पे इस बार क्रिएट हो। और जितने भी पॉलिटिशियन, जो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, जो आज चुप बैठ, जो मैं सारे पॉलिटिशियन को भी गलत नहीं ठहराता हूँ, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, चाहे अपोजिशन में है चाहे वो रूलिंग पार्टी में है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांध के रखी है। और अब उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा जब जनता का सामना करना होगा, जब युवाओं का सामना करना होगा आने वाले इलेक्शन में, तो बहुत मुश्किल होगी इन लोगों के लिए। रणवीर जी, अगर बात किया जाए हम मीडिया पर्सन्स की, हम कहीं भी जाते हैं, डेली वेजर्स, SRO 24, SRO 202, रहबरे खेल, GAD एस्पिरेंट्स का हम मुद्दा उठाते हैं, तो कहा जाता है कि बहुत सी पॉलिसीज इनके लिए लाई हैं। तो कहाँ पॉलिसीज लाई हैं, यहाँ पर आप हमें स्पष्ट करें। देखिए मैम, ये खाली जो है ये कागजी घोड़े जो दौड़ा रहे हैं। कभी किसी ने ट्वीट कर दिया साइड पे, आज ये हारा है जम्मू कश्मीर के लिए, किसी ने इतना इतने नौकरियां आ रही हैं। उसके पहले आप J&K बैंक की हाल देखो, यहाँ पे जब J&K बैंक स्कैम आपके सामने आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जो इनके अपने अपने लोग थे, इन्होंने उनको एडजस्ट करना है। ये एक हमारे लोगों के ऊपर जो है पट्टी आंखों पर डाली जा रही है। आप देखेंगे कि जो डिलीवरीज हैं, कैजुअल कंट्रैक्टर, उनके लिए अलग एसआर हो, इनके जो फैमिलीज के मेंबर हैं उनके लिए अलग एसआर हो, वो उनको अलग से ये ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के लिए, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा, सोच और करने की बात करो। जो लाइक माइंडेड लीडर्स हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियंस में है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब सोचना पड़ेगा उनको कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं अब ये एक फुटबॉल बन चुके हैं। वो यहाँ से किक मार रहा है तो उधर गिर रहा है, वहाँ से किक मार तो यहाँ गिर रहा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लीडर को, ट्रेड यूनियन लीडर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को अब सोचना पड़ेगा, और वक्त आ गया है सोचने का कि कुछ बड़ा करने का, कुछ वक्त आ गया अब कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर सारे लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं, तो ये ना हो कि जम्मू कश्मीर जो है पहले ही जो बहुत पीछे चला गया और ज़्यादा पीछे चल जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद थी, आसर जी मैं आपको कहूँ कि जब 370 और 35 को हटाया गया था, तो मैं भी अपनी जगह बहुत खुश था कि मैंने सपने काफ़ी देखे थे कि हमें भी सैलरी बढ़ेगी, हमें बाकी यूट्यूब्स के बराबर सैलरी हो जाएगी, हम भी अपने बच्चों को, एक शौक रहता है फैमिली में हर किसी का कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, घुमाने ले जाएं। तो लेकिन दुख होता है कि जब हम शाम को घर जाते हैं और जब बच्चे हमें कुछ मांगते हैं, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं होता है, तो बहुत अपने आप छुप के रोना पड़ता है अपने बच्चों के सामने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस देश में 75 साल आज हमारे से ज़्यादा हमारे देश को आज़ादी हो गए हैं, आज दुख होता है कि आज उन्हीं नेताओं के, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के हम गुलाम बन के रहे हैं, बंधुआ मजदूर बन के रहे हैं। बेस्ट तो ये था कि हम गुलाम थे, हम गुलामी ठीक थे अंग्रेज़ों के, कम से कम एक मेंटलिटी हमारी रहती कि हम गुलाम थे। लेकिन अब ऐसी आज़ादी जो अब अपने जो ये एडमिनिस्ट्रेशन इनकी और अपने पॉलिटिशियन के लोगों के गुलाम बन रहे हैं, और जब इनको वोट दे के हम अपनी पावर दे के असेंबली में भेजते हैं, और जब एक शपथ लेते हैं ये सच्चे मन से जी आपकी सेवा करेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो एमएलए के पास घर में दो खाना नहीं होता 2 वक्त का, 5 साल के बाद उसकी कोठियाँ देखो, उसकी बिल्डिंग्स देखो, उसका प्रॉपर्टी देखो कितनी हो जाती है, उसके पास कोई सोने की मोहर नहीं आती है। यही जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम का, लोगों का पैसा खा के वो ये प्रॉपर्टीज बनाते हैं। लेकिन हमें उससे भी एतराज़ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा राइट्स है, जो हमारा हक है, वो हमें दीजिए। आपने देखो कितने बड़ी भरकम पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए आए। जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा 20,000 करोड़ का पैकेज भी आया। मैं इससे 20,000, ये 20 लाख का करोड़ जो है, इससे पहले बात आपको करूं, जब यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तो 2,000 करोड़ का एक पैकेज आया था, शायद आपको याद होगा। उसके बाद जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, 80,000 रुपये का करोड़ का एक पैकेज, जो फर्स्ट टर्म जो भारतीय जनता पार्टी था उस टाइम जम्मू कश्मीर के लिए आया। उसके अलावा अब जो लॉकडाउन के दौरान जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण मैया जी, 20 लाख करोड़ का एक बहुत ही भरकम पैकेज जो जम्मू कश्मीर में आया। तो कहाँ पे पैकेज आ रहे हैं? ये ज़मीन लेवल पे ये जो लोग हैं उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं? आज हम 2 वक्त 3 वक्त की रोटी के लिए जो हमारे साथी जो तरस रहे हैं, अपनी कमाई हुई जो सैलरी है, अपना जो हम कोई भीख सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम वो लोग हैं, हम अपनी मेहनत से कमा के जो पैसा है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े रूल हमें दिखा रहे हैं, बड़े बड़े कानून दिखा रहे हैं। और ऐसे कानून को, ऐसे डेमोक्रेसी को क्या करना हमने, जो 2 वक्त की रोटी हमें नहीं दे सके। तो दुख होता है आज क्या महात्मा गांधी ने इस भारत का सपना देखा था कि जहां जिस भारत का मजदूर, जिसका कैजुअल लेबर्स, जिसका आज 2 वक्त की रोटी के लिए उसको आज रोडों पे आना पड़ रहा है, उस बेटी को आज, इस बेटी को यहाँ पे देवी का नाम भी दिया जाता है, और आज वो बूट पॉलिश कर रही हैं, और आज जो लड़की को जो सशक्त करने की बात, जो बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, आज हम इस देश में रह रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, और ये कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है उन राजनेताओं के ऊपर, उन पॉलिटिशियंस के ऊपर, उन ट्रेड लीडर्स के ऊपर जो अभी खामोश बैठे हैं। इसलिए इस चीज़ के सबको सामना आना पड़ेगा,
और एक जनरल इशू जो डेलीवेजर्स का है, वो कंट्रेक्चुअल्स का है, वो रेबडेक हेल्स का है, वो एसपीओज का है, वो जितने भी अनरेगुलराइज लोग जम्मू कश्मीर में है, इसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा होकर उन्हें सामना आना पड़ेगा। अगर ये लोग पॉलिटिशियन लोग सामने नहीं आएंगे तो इसका बहुत बारी जो है, इसका जो खामियाजा आने वाले इलेक्शंस में इनको उठाना पड़ेगा। ऐसे में बात की जाती है आत्मनिर्भर होने की, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद क्या आपको लगता है कि सब आत्मनिर्भर बन पाएंगे? मैडम, कहाँ से आत्मनिर्भर बन पाएंगे? मुझे एक बात बोलिए कि सपोज करो कि मुझे डिपार्टमेंट अगर ये बोल रहा है कि आपको जी हम 6 या 7 हज़ार रुपये महीने का देंगे, फिलहाल तो वो 6-7 हज़ार है ही कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम चलो एक उसको संजीवनी बूटी की तरह मान सकते हैं। लेकिन जब 6 महीने में वो भी 2 बार आपको मिले तो आत्मनिर्भर कहाँ रहे आप? आपको तो वो हक भी छीना जा रहा है। उधर से आप स्किल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे पेट खाली आप इंडिया को डिजिटल बनाने जा रहे हो। तो ये खाली नारे हैं, ये दावे हैं। हम किसी की सेंटर की पॉलिसी के खिलाफ नहीं, हम चाहते ठीक है जो पॉलिसियाँ लगाई, और हम ये भी दोष नहीं सेंटर की लीडरशिप में मर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं फेल हुई है। और अगर फेल नहीं होती तो आज जम्मू कश्मीर में जो है ये हालात नहीं होते। आज यहाँ पे SR-24 के रोडों पे नहीं होते, यहाँ का डिलीवरी आज रोडों पे नहीं होता, यहाँ का रैबले खेल, यहाँ के बाकी जो सीजनल टीचर्स हैं आज कोई भी रोडों पे नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की लैक्स ऑफ लीडरशिप रहा है जम्मू कश्मीर स्टेट का, और उस गैप को जो कम करना है यहाँ के युवाओं का, यहाँ के मैं ये भी अपील करूँगा कि यहाँ के अच्छे अच्छे लोग जो हैं, अच्छे अच्छे समझ रखने वाले हैं, उनको थोड़ा पॉलिटिक्स तरफ आना चाहिए अब, ताकि जो जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ के मुद्दे हैं, जनरल मुद्दे हैं, जो कहीं इनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, उन लोगों को भी सामना आना पड़ेगा, ताकि ये जो जनरल लोग हैं इनको भी इंसाफ हो सके, और पिछले 20-25-30 साल से जिस चक्की में पिसते आ रहे हैं उनको भी इस इंसाफ मिले। तनवीर हुसैन जी, बात की जाए, अभी अभी आपके द्वारा ही कहा गया था कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अपने परिवारों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। तो मैं यही जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि आपका फर्दर क्या स्टेप रहेगा? देखिए मैम, फर्दर जो है हमारा मीटिंग हमारी होगी, जो कश्मीर की हमारी बॉडी है और जम्मू की जम्मू कश्मीर कैजुअली अपडेटेड फ्रंट जो हमारा बैनर बना है, इससे मुंसलिक लगभग 23 से 24 डिपार्टमेंट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जब भी हमारी कॉल होती है तो पिछले 48 घंटों में आपने देखा होगा पूरा कश्मीर से लेकर पूंछ और पूंछ से किश्तवाड़ तक पूरा 48 घंटों में सारा सिस्टम जो बंद हो गया था। लेकिन हम इस दौरान लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। कोविड-19 चल रहा है, दिन ब दिन केसेस आ रहे हैं, और हम फ्रंट लाइन वॉरियर बन के हम आज खड़े हैं सरकार के साथ इस हालात में भी। तो जो बड़े बड़े लोग ये लीडरशिप दावा करते हैं, आपने देखा होगा कई चैनलों पे राष्ट्रवाद की बात होती है, तो राष्ट्र के लोगों से बनता है, ये पत्थरों या जमीन के टुकड़ों से नहीं बनता है। तो यही लोग हैं जो राष्ट्रवाद का सही मतलब है हम अपने राष्ट्र को आगे तक लेके जाएं। तो आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से आगे ले रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। हम यहाँ पे अगर कोई कबूतर उड़ के पाकिस्तान से 10 दिन उसकी रिपोर्ट नेशनल चैनल पे चलती है। यहाँ कोई सेलिब्रेट की शादी होती है या कोई सेलिब्रेट कत्ल कर देता है, उसका 10 दिन हेडलाइन चलती है। लेकिन अगर ये कहीं किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है और कोई बेचारा गरीब मर रहा है, अगर उसकी कोई आवाज़ उठा के यहाँ पे तैयार बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आज वही चैनल भी चलाएंगे जिनको टीआरपी कहीं चाहिएगी, फलानेपन से टीआरपी मिलेगी, वहाँ पे जाएंगे, लेकिन जो गरीब बेचारा जो रोड पे पड़ा होगा उसकी आवाज़ उठा के कोई यहाँ पे तैयार नहीं है। और ये वायरस, ये वबा जो यहाँ पे आई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहूँगा ये है कि जब जब आप गरीबों को आप जुल्म बढ़ेगा और यहाँ पे है जो नई नई ऐसी बीमारियाँ आएंगी। बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर इस कोविड-19 के कहर से बाहर निकले, फिर से जम्मू कश्मीर जो है पुरानी उस तरक्की की स्पीड पे आए। और मुझे लगता है कि अगर सरकार अगर चाहे जम्मू कश्मीर, देखो पैसे का यहाँ अशरी कभी कमी नहीं जम्मू कश्मीर में रही, बहुत पैसा यहाँ पे आया है, लेकिन करप्शन का इतना लेवल यहाँ जम्मू कश्मीर, दुख से साथ कहना पड़ रहा है, इतना करप्शन का लेवल यहाँ पे रहा है कि जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग जो जिन तक पहुँचना चाहिए था उनके साथ कुछ नहीं पहुँचे। जहाँ जहाँ जिसको मतलब दबाया जा रहा था वहाँ उस अफसर ने उस बेचारे को दबाया। मैं आपको बात करूँ कि 2000 बंदा 8 में लगा है, उसके 12 CV नहीं हो रहे हैं, और जो बंदा 13 या 14 में लग रहा है उसका कि अफसर से अच्छे लिंक से उसके हो रहे हैं। धांधली है ना सर। तो इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी करप्शन जो यहाँ पे इस लेवल की यहाँ पे जो मीटर चल रहा है, तो ये बहुत, मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम रहा तो बहुत बहुत बुरा जम्मू कश्मीर में होने वाला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब जिनने बड़े वादे किए थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे जो है रोज़गार मिलेंगे, यहाँ पे हर चीज़ जो अब चलिए तनवीर जी, एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार इन सब मसलों को तभी लटका रही है कि इलेक्शन हो उससे पहले हल किए जाएं या सबको अपनी तरफ किया जाए? देखिए, तो सरकार की प्लानिंग हो सकती है, हम उस पर नहीं वो कहेंगे, लेकिन मैं डिलीवरीज की अगर बात करूँ कितने टाइम लटकाएंगे। 94 से मैं आपको आज तक देखिए, आज 25-30 साल होने को आ रहे हैं,
जब भी कोई सरकार आई है उसने ये कहा है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका मसला हल कर दें। वो हुकूमत से बाहर हो जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, वो फिर तीसरी आती है, वो कहती है। ऐसे करते करते लगभग 5 चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं और अभी तक वो ऐसे यूज़ हो। लेकिन इस बार हम भी एक कोई बड़ा फैसला करेंगे। अगर सरकार ने ऐसा किया या कुछ ऐसी मंशा उनकी होगी, हम चाहते हैं ठीक है, आप हमारा काम के देखो। हम तो जो हमें घर में हमारे बच्चों को खाना देगा, जो हमारे बच्चों की लाइफ सेव करेगा, हम तो उसके साथ उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिक्स हमारे साथ खेलेगी तो इस बार हम भी बिल्कुल तैयार हैं। पूरे सारे प्रेसिडेंट जितने जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट जितनी भी तंजीमें जुड़ी हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम भी जम्मू कश्मीर में लाने के लिए तैयार हैं। और इनको दिखा देंगे हम कि खाली वोट लेने इनको नहीं आते हैं, हमारे पास ऐसी लीडरशिप है जिनको जवाब देगी। और वक्त आने पे आशा से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, आपने दिल्ली में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे तरह का सुथरा साफ किया था। अगर जम्मू कश्मीर में इनकी हालात ऐसे रहे तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक नई लहर चल के इनकी सारी कोशिश जो लखनपुर से पार करके जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव आएगा। चलिए तनवीर जी, सरकार तो बात सुनती नहीं है, फिर भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि आप सरकार को एक अपील कर दें कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, सरकार से तो यही अपील है हमारी, और ख़ास करके जीसी मुर्मू जी से, कि इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं हमें जब से यहाँ पे आए। और इनने काफ़ी बार जो इन्हें बयान भी दिया है, लास्ट ईयर बात करूँ 48 घंटे के बाद जो सट्राई थी हमारी, और उन्होंने कहा था कि आपके जो पॉलिसी है वो बनाई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जीसी मुर्मू जी जो है अपने उस वादे पे कायम दायम रहेंगे और वो शायद जो है हमारे इस मसले को हल करेंगे। और साथ ही साथ जैसे आज 5:30 बजे अल्ताफ़ बुखारी जी जो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनसे भी मेरी आज टेलीफोनिकली बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आज जीसी मुर्मू जी से अपनी बात हमारी बात रखें, और ताकि इन लोगों को इंसाफ हो। और आखिर पे यही मैसेज है मेरा अपने जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेटर्स के साथ कि आप यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए। एक हो तो बन जाते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। इकट्ठा रहेंगे तो इंशाल्लाह ये लड़ाई जो हम जरूर, बिलाशक लड़ाई लंबी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन उजाला आएगा। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट इस लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा। इसके लिए जो भी जम्मू कश्मीर को कुर्बानी, मैं स्पेशली अपनी बात करूंगा, तनवीर हुसैन को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के 60,000 लोगों के साथ जब इंसाफ नहीं होगा, ये लड़ाई बिल्कुल भी हम खत्म नहीं होगा। आखिरी दम तक लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। जी शुक्रिया तनवीर जी, हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। ये थे हमारे साथ आल जे के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी। जैसा कि बात की जाए 21वीं सदी की, हम 21वीं सदी में रहते हैं, पर हालात देखिए, हमारे इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं पर उससे पहले के ही हालात है, आज़ादी से पहले के हालात हैं। जो डेली वेजर्स के पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को रिचार्ज करा के ऑनलाइन पढ़ा सके, उसके घर में खाने के पैसे नहीं हैं। आप देखिए कि इस समय में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो कैसे बढ़ेगा हमारा डिजिटल इंडिया, कैसे बनाएंगे हम अपना डिजिटल इंडिया। सरकार से हम भी अपील करते हैं स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से कि इनके मसलात को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और इन्हें, ये 94 की बात कर रहे हैं, एक बहुत लंबा अरसा है कि तनवीर हुसैन जी और इनके बाकी साथी इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि उनके कान पे जूं रेंके और वो इनके मसलात को हल करे। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।